20 वर्ष पहले विद्यालय की स्थापना और वो भी इस ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत समस्याएं थी। हमारे अध्यापक बंधुओं ने बहुत ही मेहनत और बहुत ही लगन से कार्य किया, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष हमने ग्राम पंचायत और सेंटर को टॉप किया। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि रही। पिछले 6 साल से मैं यहाँ पर अध्ययन करा रहा हूँ और हिंदी विषय में अध्ययन करवाता हूँ। मैं पहले पूर्व में प्राथमिक कक्षा में अध्ययन करवाता था, लेकिन अब कक्षा +2 तक मुझे पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और बच्चों का जो सहयोग है, बच्चों का जो अनुशासन है, यहाँ के जो बच्चों में जो अन्य स्टाफ के सदस्य जो भी हैं, वो सब मिलजुल करके कार्य करते हैं और परीक्षा परिणाम भी हमारा बहुत ही शानदार रहता है। और विद्यालय का अनुशासन और विद्यालय की जो लगन और निष्ठा है काम करने की, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत कार्यशैली भी बहुत शानदार है। और नमस्कार साथियों, पुणे कबीर के न्यूज़ के ऑफिशियली पेज पे व यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं मंगलाल नायक और आप देख रहे हैं कबीर के न्यूज़। साथियों, ज़िंदगी के अंदर कोई भी अगर नया कार्य करे, जिस दिन जो कार्य की शुरुआत की जाती है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन होता है। चाहे वो जन्मदिन हो, चाहे बिजनेस का पहला दिन हो, या फिर कोई स्कूल का स्थापना दिवस हो। एक ग्रामीण एरिया के अंदर शिक्षा एक ऐसा डिफ़िकल्ट कार्य था। आज से 20 वर्ष पहले असंभव जो शब्द था, वो सबसे पहले शिक्षा के आगे लगता था। भी आज लड़कियों को बाहर भेजना बड़ा आसान है, लेकिन उस ज़माने में 20 साल पहले जब कोई शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कोई नया स्कूल आता था, नया कॉलेज आता था, तो लोग चर्चा करते थे कि भाई फलाना फलाना स्कूल आया है। लेकिन उसमें एडमिशन करवाने के लिए बच्चों की जहाँ आवश्यकता थी, तो नाम मात्र की उपस्थिति दर्ज की जाती थी। लेकिन आज 20 साल की सफर तय करने के बाद में पहली बार देवर्षि कृष्णानंद पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय खिनानिया में मौजूद हूँ, जो अपने आप में इनके जो इतिहास है वो बड़ा ऐतिहासिक है। तो मेरे साथ यहाँ के जो प्राचार्य है, यहाँ के जो ओनर है, जो साथ है जयप्रकाश जी गोस्वामी। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे विद्यालय में पहुँचे और अभिनंदन। जी, मैं विजुअल के माध्यम से 2 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। किसी ज़माने में जब इस स्कूल की जब नींव रखी गई थी, तो बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सामने आती थी भी यहाँ बैठ करके बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छा वातावरण नहीं है। लेकिन आज जब मैं विजुअल दर्शकों को दिखा रहा हूँ तो बहुत कुछ नया नज़र आ रहा है। इस संघर्ष के पीछे आप कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों? हाँ सर, 2004 8 अप्रैल मेरे लिए एक विशेष दिन था, जब मैं खिनानिया में पहली बार आया और हमने निरंतर बहुत मेहनत किया। प्रथम बार जब हम आए तो गांव में एक किराए के मकान पर बैठे और वो बिल्कुल कच्चे मकान थे और बहुत संघर्ष करना पड़ा। धीरे धीरे हमने मेहनत की, हमारे स्टाफ सदस्यों ने मेहनत की। फिर एक फीटर रेहड़ा जो इस क्षेत्र में थे ही नहीं, किसी प्रकार से बच्चों को लाने की सुविधाएं नहीं थी, तो हमने उसको प्रोवाइड करवाया। बच्चों को लाना शुरू किया। 6 RPM से 4 RPM, 1 RPM शोधानपुरा। धीरे धीरे हमने प्लॉट खरीदे। आज अच्छे वाहन हैं हमारे पास, अच्छी सुविधाएं हैं और शानदार जो ग्रामीण अंचल में शानदार जो भवन स्ट्रक्चर है वो भी है और खेल मैदान भी। जी, 20 साल के कार्यकाल में भवन निर्माण पर ही आपने विशेष ध्यान दिया है, या फिर आपने कुछ ऐसे कार्य भी किए हैं जो दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो एक मोटिवेशनल के तौर पे इनके लिए काम आए ज़िंदगी के अंदर, अन्य स्कूल वाले भी आप लोग उसे सीख ले? तो क्या कुछ आपके पास मापदंड है? जरा गत वर्षों का रिकॉर्ड थोड़ा बताएंगे आप? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय शिक्षा था और मेरा लक्ष्य था शिक्षा। भवन निर्माण एक अलग विषय था। हमने निरंतर, मेरे स्टाफ सदस्यों ने और हम सभी ने निरंतर मेहनत की। सिर्फ कक्ष में जाकर चौक से काम किया और उसी का प्रतिफल मिला कि हम लोग निरंतर काम करते गए। तो हमारे आज बहुत से बच्चे राजकीय सेवाओं में चयनित हैं। अच्छे बच्चे टीचिंग लाइन में हैं, पुलिस विभाग में हैं, विद्युत विभाग में हैं, लैब असिस्टेंट है, वीडियो है, हर एक सर्विसेज में हमारे बच्चे गए हैं। और वो क्या रही, निरंतरता रही, बच्चों के साथ जुड़ाव रहा, बच्चों की मेहनत रही और हमारे सभी साथियों की। कभी आपने सत्र भी टॉप किया है क्या, जैसे 2017-18 की आप बता रहे हैं? अभी हमने टिब्बी तहसील पर, पूरे तहसील स्तर के ऊपर हमने जो हमारी छात्रा थी पूनम, उसने 2017-18 का जो बैच था +2 का, उसमें 89.80 यानी 89.80 के साथ पूरी तहसील को टॉप किया था। और हमारे को वहाँ 15 अगस्त पर SDM महोदय ने इस मामले में सम्मानित भी किया था। जी, यानी SDM से सम्मानित होना कहीं न कहीं इस क्षेत्र में जो स्कूल है, शायद मेरे ख्याल से रिकॉर्डली आपका ही स्कूल आता है, देवर्षि कृष्णानंद पब्लिक स्कूल। इसके अलावा भी कोई आपकी कोई विशेष उपलब्धि रही है? सर, पिछली बार जो सत्र था हमारा, उसमें उत्कृष्ट कार्यों के लिए विद्यालय को सम्मानित फिर SDM महोदय ने किया था हमारे को। पीछे जो स्तर था 2000 शायद ये 20-21 का स्तर था, उसमें हमारे टिब्बी तहसील से SDM महोदय उन्होंने हमें सम्मानित किया था।
और इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति की जो हमारे स्काउटिंग के क्षेत्र की बात आती है तो हमारे बच्चे हिंदुस्तान स्काउटिंग के तहत काम करते थे और हमारे बच्चे सीकर, जैसलमेर और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, राजस्थान के क्षेत्रों में गए थे, कैंपिंग की थी। और उसके बाद में सर प्रणब मुखर्जी महोदय थे, हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय। उस समय हमारे को राष्ट्रपति हाउस कॉल आउट किया गया था और हमारे बच्चे वहाँ पर राष्ट्रपति महोदय से मिलकर आए थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। वो भी बहुत शानदार अवसर रहा था हमारे लिए। तो अगला मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि अक्सर ग्रामीण एरिया के अंदर पैसों का बड़ा अभाव रहता है। निजी स्कूलों में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो सबसे बड़ा मोमेंट्स यही रहता है, एक माँ बाप के लिए भी अच्छी शिक्षा ग्रहण हो, लेकिन पैसों का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या आपके स्कूल के अंदर RTE के अंतर्गत भी कुछ सुविधाएँ उपलब्ध हैं? हाँ सर, हमारे स्कूल में प्रत्येक वर्ष 2011-12 से जो RTE की शुरुआत हुई थी, वहाँ से लेकर आज तक 25% सीटों पर जो गरीब बच्चे हैं उनको प्रवेश दिया जाता है और वो पूर्णतः निःशुल्क रहते हैं। उनकी फीस भी निःशुल्क रहती है और किताबें भी पूर्णतः विद्यालय के द्वारा उनको निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा भी क्या रहता है सर, सबसे बड़ी ये बात है कि ग्रामीण अंचल है और यहाँ क्या है, बहुत बच्चे कमज़ोर वर्ग से आते हैं, तो विद्यालय स्तर पर भी हम बहुत से बच्चों को निःशुल्क अध्ययन करवाते हैं, उनकी किताबें भी प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चे को सिर्फ फीस के माध्यम से ही जोड़ा जाए, नहीं, हर एक सुविधाएं प्रदान करने के लिए हम लोग निःशुल्क भी करवाते हैं। तो ये पीछे तस्वीरें भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, लगा रखे नरेश कुमार श्री बंसीलाल, यानी ये भी आपके विद्यालय के विद्यार्थी रहे? हाँ सर, नरेश कुमार बंसीलाल ये मेरा छात्र रहा है और मुझे इस पर प्राउड भी फील होता है क्योंकि इसने निरंतर बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में अध्ययन शुरू रखा और कई सर्विसेज जैसे पटवार है, LDC है, VDO है, SI है, ये इसने फाइट किया और अब भी निरंतर ये लगातार अध्ययन कर रहा है और स्वाध्याय है, घर पर ये अध्ययन करता है, बहुत मेहनत कर रहा है, अच्छा बच्चा है। आपके विद्यालय से कोई गवर्नमेंट सर्विस में जो बच्चे हैं गए हैं अभी कोई? जी सर, प्रत्येक वर्ष हमारे विद्यालय से जो भी राजस्थान सरकार की भर्तियां आती हैं उसमें हमारे बच्चे जाते हैं, चाहे टीचिंग लेवल है। टीचिंग में हमारी छात्रा जो बात करते हैं, रेखा सारण, रामस्वरूप सारण की लड़की है, और वो ममता स्वामी जो श्री अमीलाल जी स्वामी की लड़की शोधानपुरा से है, सुरेंद्र कुमार डागला है शोधानपुरा से, श्री मनफूल जी का लड़का है। वो 3 बच्चे तो हमारे टीचिंग में भी है और पुलिस विभाग में भी हमारे बच्चे। आपके गांव 6 RPM से भी आपको पता होगा छात्र सतपाल जो राजस्थान पुलिस में सेवा दे रहा है और भिन्न भिन्न जितनी भी राजकीय सेवाएं थी उनमें सभी में हमारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं। एक अच्छा, कोई बच्चा कोई नंबर लेकर के भी टॉप ऑफ प्लेस पे गया क्या आपका? जी सर, अच्छे मार्क्स भी आए हैं। पिछली बार का जो परीक्षा परिणाम देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो शहर के जो बड़े स्कूल हैं, जो नामी स्कूल हैं, जो बड़े स्तर की बातें करते हैं और बड़ा पैसा, बड़ी फीस लेते हैं, उनके एवज में हम उन लोगों को टॉप किया और हमारा बच्चा 95 के साथ पूरे क्षेत्र में टॉप रहा था। जी, चलिए धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। एक बच्ची, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरी छात्रा जो एक्स छात्रा थी ममता खोत, जो अब की बार पिछली बार का जो नेट UGC का रिजल्ट आया था उसमें उसने हिस्ट्री विषय में अपना जो है नेट क्वालिफाई किया है। उसके लिए भी बहुत बड़ी गर्व की बात है, इस ज्ञानिया के लिए गर्व की बात है कि एक बच्ची इस ग्रामीण अंचल से निकलकर UGC फाइट करती है। और एक टीचर के लिए भी अच्छे गर्व के पल रहते हैं कि उनके पास कोई पढ़ करके बच्चा आगे अपना नाम रोशन करे। तो जयप्रकाश जी, 20 साल के कार्यकाल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, और पुनः अपन जैसे ही नए स्तर का रिजल्ट आएगा दर्शकों को बिल्कुल रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम उद्यमी राम है जी। उद्यमी राम जी, कितने साल से इस विद्यालय में सेवा देते हैं आप? सर 19 वर्ष हो गए। अच्छा, 19 साल पुराने भी आप टीचर हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, क्या कुछ विशेषता है स्कूल की, बताएंगे आप? सर सबसे बड़ी विशेषता तो मेरे विचार में स्कूल की है अनुशासन। अनुशासन बहुत बढ़िया है। हाँ जी, हाँ जी। 60 कैमरों से ले सके? हाँ जी। अच्छा जी, और क्या कहना चाहेंगे शॉर्ट में दर्शकों को बताएं? सर हमारे जो प्रिंसिपल सर है उनका जो कार्य करने का तरीका है वो बहुत ही मैत्रीपूर्ण है, विशेषकर बच्चों के साथ, स्टाफ के साथ। वो हमें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम किसी बॉस के अंदर काम कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने लगता है कि हम अपने ही स्कूल के अंदर काम कर रहे हैं। आपको 19 साल यहाँ सेवा देते होंगे और आज आपका जो स्थापना दिवस है वो 20वां स्थापना दिवस है, यानी स्कूल का जन्म होते ही आप आ गए थे? नहीं, दूसरे साल। हाँ जी। अच्छा जी, उद्यमीराम जी, इतना लंबा अनुभव है, क्या कुछ बच्चों को सिखाते हो आप लोग? सर मैं कैसे मोटिवेट करते हो? सर मैं शुरू से बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। जी। तो जहाँ तक भी मेरा जो अनुभव है, मेरा जो नॉलेज है वो मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करता हूँ। जी।
और जहाँ तक मैं आज के दौर की शिक्षा की बात करूँ, थोड़ा सा 20 साल के पहले में और आज के दौर में थोड़ा सा अंतर आ गया। तो आज के दौर में मुझे लगता है कि न केवल स्कूलों का बल्कि जो पेरेंट है उनका भी योगदान है बच्चों के मतलब विकास में, वो ज़रूरी हो गया। विशेषकर बच्चों की जो आज कुछ विसंगति आ गई, विशेषकर मोबाइल की विसंगति आ गई और थोड़ी बहुत इधर हमारा एरिया बदलाव हो गया। हाँ, तो थोड़ा सा उस पर यदि पेरेंट गौर करते हैं तो फिर और भी ज़्यादा बढ़िया ये सुधार हो सकता है जी। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें कबीर किरण न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।